हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं आरबीएससी बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा जो बुक है उसका चैप्टर 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इसके पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। पहला प्रश्न है, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित हैं? तो बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है, बिजोलिया किस राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था? तो बिजोलिया मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया में किसान अधिकांश किस जाति के थे? तो धाकड़ जाति के थे। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई? यानी कि 1894 में राव गोविंददास की मृत्यु के पश्चात बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार व किसानों दोनों के संबंधों में कड़वाहट पैदा होने लगी। राव गोविंददास की जैसे ही मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में कटुता आने के कारण बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया गया है? ये जा सकता है कि जगह गया कर लेना, किया गया है ना। तो 3 भागों में किया गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी हम देखेंगे। प्रथम चरण 1897 से 1915, द्वितीय चरण 1915 से 1923, तृतीय 1923 से 1941। देखिए, हर बुक में अलग अलग मिलेगा आपको। तृतीय चरण 1927 से भी मैंने देखा है कई जगह, लेकिन अगर मैं आरबीएससी बुक की बात करूँ तो बुक के हिसाब से जो मैंने देखा है मैंने वही लिखा है, क्योंकि हम उसी पे आधारित क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसी के अनुसार हम चलेंगे। नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मुख्य रूप से साधु सीताराम दास व स्थानीय लोगों द्वारा। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन की द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। वैसे भी विजय सिंह पथिक ही आएगा ऑप्शन में, लेकिन हट के अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के योग्य अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा भी किया गया, लेकिन मुख्य थे विजय सिंह पथिक। बिजोलिया आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? माणिक्यलाल वर्मा। अब प्रथम चरण की हम बात करेंगे। बिजोलिया आंदोलन का जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे। राव कृष्ण सिंह द्वारा बिजोलिया अंचल में एक नया कर कौन सा और कब लगाया गया? तो चौवरी कर 1903 में लगाया गया। राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाए गए कर के अनुसार लड़की के विवाह के अवसर पर हर व्यक्ति को कितने रुपए ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे? तो 13 रुपये जमा करवाने पड़ते थे और कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये भी लिखे हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको ये दोनों ही आंसर याद करने पड़ेंगे, 13 रुपये और 5 रुपये। दोनों में से अगर जो ऑप्शन में आए उसमें आप टिक कर देना। राव कृष्ण सिंह का देहांत कब हुआ? 1906 में, लेकिन यह निसंतान ही इनकी मृत्यु हुई थी, इनके कोई संतान नहीं थी। अब राव कृष्ण सिंह के स्थान पर बिजोली का स्वामी कौन बना? अब राव कृष्ण सिंह की तो मृत्यु हो चुकी थी, निसंतान थे, तो उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, इसलिए उनकी जगह कौन बिजोलिया का स्वामी बना? राव कृष्ण सिंह के निकट का समधी राव पृथ्वी सिंह। किस राज्य के द्वारा पृथ्वी सिंह ने नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाला? मेवाड़ राज्य से उन्होंने तलवार बंधाई के रूप में रकम ली थी, जिसका भार उन्होंने किस पर डाला? जनता पर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया के किसान नेता को बिजोलिया ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कब किया गया? यानी कि बिजोलिया के किसान नेता जो थे उन्हें बिजोलिया ठिकाने से सेवा मुक्त मतलब किस नेता को किया गया था? तो साधु सीताराम दास को मुक्त कर दिया गया था, है ना। नेक्स्ट है,
राव पृथ्वी सिंह का देहांत कब हुआ? तो राव पृथ्वी सिंह का देहांत 1914 में हुआ। राव पृथ्वी सिंह के पुत्र केसरी सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण जागीरी प्रशासन किसके नियंत्रण में गया? तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। नेक्स्ट है द्वितीय चरण 1915 से 23 तक। तो द्वितीय चरण के क्वेश्चन हम देखेंगे। विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया आंदोलन का द्वितीय चरण का नेतृत्व कर रहे थे, इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में कब और कौन से चरण में जुड़े? 1916 में दूसरे चरण में जुड़े। बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? तो विजय सिंह पथिक ने किया था। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ पर कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे? बिजोलिया ठिकाने में कार्यरत थे। नेक्स्ट है माणिक्यलाल वर्मा ने किससे प्रभावित होकर बिजोलिया ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया? तो विजय सिंह पथिक से प्रभावित हुए ये, और इन्होंने फिर बिजोलिया में जो ये नौकरी कर रहे थे वहाँ से इन्होंने अवकाश ले लिया। अब इनसे प्रभावित हुए तो माणिक्यलाल वर्मा ने फिर आजीवन देश सेवा की दीक्षा किससे ली? विजय सिंह पथिक से। यानी कि इनसे प्रभावित हुए, नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद इन्हीं से इन्होंने देश सेवा की दीक्षा ली। विजय सिंह पथिक किस क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हुए? ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हुए, यानी कि यहाँ के लोग इन्हें बहुत ही सम्मान, प्यार और स्नेह देते थे। ऊपरमाल क्षेत्र के लोग विजय सिंह पथिक को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो महात्मा जी के नाम से संबोधित करते थे। किस दिन और किसके तत्वावधान में पथिक ने किसान आंदोलन की क्रांति का बिगुल बजाया? 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में किसान आंदोलन की क्रांति का बिगुल बजाया। द्वितीय चरण में है ना। नेक्स्ट है पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किस समाचार पत्र के संपादक से संपर्क किया? तो प्रताप नामक जो समाचार पत्र चलता है, आपने हिंदी में कई बार पढ़ा होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। इनसे पथिक ने संपर्क किया बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, ताकि समाचार पत्र के माध्यम से यह लोगों में जागरूकता पैदा करे। नेक्स्ट है किसने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को मुंबई आमंत्रित किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने हेतु किसे बिजोलिया भेजा? अपने निजी सचिव महादेव भाई को। अब ये भी याद रखना कि गांधी जी के निजी सचिव थे ये, है ना। एक प्रश्न ये भी है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अगस्त 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन में कितनी लागतों को समाप्त किया गया? 35 लागत को। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 को। तृतीय चरण किस पंचायत में? तृतीय चरण सन मैंने ऊपर भी दे रखे हैं, एक बार आप यहाँ पे भी देख लीजिए, आप कंफ्यूज मत होना। 1923 ही आएगा, क्योंकि मैंने कंफ्यूज हो रही थी मैं खुद भी, तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, तो उसमें कुछ जगह 1927 भी दे रखा है। यानी कि आप जितनी पुस्तकें पढ़ोगे उतना अलग अलग आपको मिलेगा। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संचालित जो बुक है उसमें गलती की गुंजाइश मुझे नहीं लगती कि वहाँ रहती है, और उसी के अनुरूप प्रश्न बनेंगे। रीट के भी क्वेश्चन वहीं से लेंगे, और आपका जो सिलेबस उसमें भी लिख रखा है कि आप बोर्ड की जो बुक है वह पढ़ें। तब उसी के अंदर से अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक बार बोर्ड की बुक ही उठा के देख लीजिएगा, मैंने वहीं से ये लिया है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। हाँ, अगर 27 हो 23 की जगह तो वो बातें लगी ऑप्शन में, लेकिन अगर 23 आता है तो 23 ही लगाना है। किस पंचायत में रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा उपस्थित हुए? 1927 में हुई किसान पंचायत में। नेक्स्ट है मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने किसे और कब बिजोलिया भेजा ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके? राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1941 को। नेक्स्ट
बेगू किसान आंदोलन मेवाड़ 1921 में प्रारंभ हुआ था और मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। बेगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। बेगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। बेगू के किसान 1921 में किस स्थान पर एकत्रित हुए? मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर। बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता रूपाजी व कृपाजी कब शहीद हुए? तो यह 1923 में शहीद हुए थे। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से था? तो बेगू किसान आंदोलन से। ठीक है, और शहीद कब हुए थे? 1923 में। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे किस समझौते की संज्ञा दी गई? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। ये भी पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक समझौता किनके मध्य हुआ? तो आपको ये भी याद रखना है क्वेश्चन में कि बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य में। नेक्स्ट है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत अब हम देखेंगे भरतपुर में कितनी भूमि राज्य के नियंत्रण में थी? 95%। भरतपुर की वे जातियां जो समान हैसियत रखती थी कितनी थी? 5 थी। ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर एवं मैव कमोबेश। भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1931 में। कब और किसके नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए? 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में। नेक्स्ट है भोजी लंबरदार को भरत राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने के कारण कब गिरफ्तार किया गया? भोजी लंबरदार को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन किसके विरुद्ध उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था? भरतपुर। और कब गिरफ्तार किया गया? नवंबर 1931 में। अब आ जाता है मैव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने कब और कौन सी संस्था को स्थापित कर मैव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया? 1932 में अंजुम खादिम उल इस्लाम नामक संस्था। देखिए, अंजुम खादिम उल इस्लाम नामक जो संस्था थी वह किसने स्थापित की थी? मोहम्मद हादी ने। ठीक है, कहाँ की थी? अलवर भरतपुर क्षेत्र में। कब? 1932 में। क्यों की थी? मैव किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए। हो रहा है ना 3-4 क्वेश्चन यहीं से। तो आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में रहेंगे और याद भी अच्छे से हो जाएगा। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में की थी अंजुम खादिमुल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहम्मद हादी के द्वारा। क्यों की गई? मैव किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए। कब की गई? 1932 में। ठीक है, अलवर के मैव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गुड़गांव के चौधरी यासीन खान के द्वारा। अगला है राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य को सम्मिलित किया, यानी कि इनको संतुष्ट करने के लिए बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया था। कब? बिलग्रामी के मातहत का मतलब अधीनस्थ, इनके अधीन है ना। तो बिलग्रामी के अधीन मैव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया 1937 में। अलवर किसान आंदोलन एवं निमूचाना हत्याकांड 1921 से 25 तक चला। इसके क्वेश्चन देखेंगे। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर कहाँ पर पाला जाता था? तो रोधों में पाला जाता था। नेक्स्ट है सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने कब आंदोलन शुरू किया? तो 1921 में शुरू किया था। नेक्स्ट है अलवर में किस महाराजा ने लगान की दरों को बढ़ाया था? तो 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने। अगला प्रश्न है महाराजा जयसिंह के द्वारा लगान की दरों में वृद्धि को लेकर लगभग 800 किसान विरोध स्वरूप कपूर किस स्थान पर एकत्रित हुए? अब लगान की दरों में महाराजा जयसिंह ने वृद्धि तो की थी, तो
इस वृद्धि को लेकर कितने किसान विरोध के रूप में खड़े हुए थे? लगभग 800 किसान। 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचाना गांव में। अलवर किसान आंदोलन को किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया है? वेरी आईएमपी महात्मा गांधी ने बताया तो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन किसे? अलवर किसान आंदोलन को। ओके, अलवर किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1925। नेक्स्ट, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, यह भी आपका चैप्टर चल रहा है ना। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत का क्या कारण था? बेकार और ऊंची दरों पर लगान का कारण, यानी कि वृद्धि कर दी थी, इस कारण से बूंदी में किसान आंदोलन छिड़ा। बूंदी राज्य के किस क्षेत्र के किसानों ने और कब बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की? बरड़ क्षेत्र के किसानों ने अप्रैल 1922 को। बूंदी राज्य में किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में डाबी गांव में किसानों की एक सभा का आयोजन कब हुआ? तो बूंदी राज्यों में किसानों पर अत्याचार हो रहे, तो डाबी में एक सभा का आयोजन कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के द्वारा। नानक भील और देवलाल गुर्जर किस आंदोलन में शहीद हुए? बूंदी किसान आंदोलन में। अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन का अंत कब हुआ? 1923 ईस्वी के अंत तक। बूंदी किसान आंदोलन दोबारा से किस क्षेत्र में चालू हुआ? 1936 ईस्वी में बरड़ क्षेत्र में। कब और किस स्थान पर 90 गांव के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ? 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में। और कितने गांव के मीणा किसान थे इसमें? 90 गांव के। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंडोली में स्थित हुडेश्वर मंदिर में जो एक विराट सम्मेलन हुआ उसमें कितने किसान थे या कितने गांव के गुर्जर थे? तो 90 गांव के किसान थे। उनकी जाति क्या थी? मीणा थी, है ना। किसी भी तरीके से पूछ ले, आपको अपनी तैयारी अच्छे से रखना है। नेक्स्ट है, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन के मूल केंद्र कहाँ कहाँ थे? राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांभर, शिखर और खेतड़ी के ठिकाने थे। जयपुर किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से प्रारंभ हुआ? सीकर से। सीकर में 1922 ईस्वी में किस महाराजा ने भूमि कर में 20 से 50% वृद्धि की? नए राव राजा कल्याण सिंह ने। सीकर आंदोलन की गूंज कहाँ पर उठी? केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। किसने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे? राव आएगा, है ना। ब्रिटिश सरकार ने। राव राजा द्वारा करवाए गए भूमि सर्वेक्षण में किसका प्रयोग किया गया था? तो राव राजा द्वारा जो भूमि का सर्वेक्षण किया गया था उसमें छोटी जरीब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, सीकर के महाराजा कल्याण सिंह ने किसके नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर वृद्धि की? यानी कि 1 बीघा भूमि पर 2 आना तो इजाफा के नाम पर। कब और कहाँ जाट सभा का एक अधिवेशन आयोजित हुआ? अक्टूबर 1925 ईस्वी में बगड़ शेखावटी में। ये भी याद रखना है कि बगड़ शेखावटी में जाट सभा का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आप केवल उत्तर ही मत याद रख लेना, थोड़ा प्रश्न पर भी ध्यान देना कि हाँ, अगर आंसर ही पूछ ले कभी कि बगड़ क्षेत्र में कौन सा अधिवेशन आयोजित हुआ था 1925 में, तो जाट सभा का। भरतपुर के किस नेता ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था? भरतपुर के जाट नेता देशराज ने। नेक्स्ट, बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 1932 ईस्वी में झुंझुनू में। किसके तत्वावधान में? जाट महासभा के तत्वावधान में। नेक्स्ट,
बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में जो भव्य समारोह का आयोजन हुआ था, उसमें कितने किसानों ने भाग लिया था? 60,000 किसानों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देश राजा ने पलथाना में एक सभा का आयोजन कब किया? सितंबर 1933 को। अगला प्रश्न है, पलथाना में हुई सभा में क्या निर्णय लिया गया? सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसमें वहाँ के जो राजा थे उन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट, राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान, अब ये याद रखना आपकी जाट सभा के सचिव कौन थे? चंद्रभान। ठीक है, एक प्रश्न तो यही आ रहा आपका प्रश्न के अंदर ही। तो गिरफ्तार कर कितने समय जेल तथा कितने जुर्माने का दंड दिया था? 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये का जुर्माना। कहाँ और किसके द्वारा किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया? सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव जो है वहाँ किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और इसके ही विरोध में 25 अप्रैल 1934 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया था। देखिए, एक तो जाट महिलाओं द्वारा सम्मेलन किया गया कब? 25 अप्रैल 1934 को। किसके विरोध में किया गया था? सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किया गया था। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें किसने अध्यक्षता की थी? किशोरी देवी ने। ठीक है, नेक्स्ट, कब और किसके आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगाई, जिससे 33 घर जलकर राख हुए थे? 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा में जाट किसानों के घर में आग लगाई थी। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से कब और किसको एक मांग पत्र प्रेषित किया गया था और प्रार्थना की थी कि जागीरदारों की के आतंक से उन्हें मुक्त कराए? शेखावटी जाट किसानों की तरफ से। ठीक है, 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को। जयपुर किसान आंदोलन में सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान आंदोलन का अंत किसके नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ? मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। किसने खैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की? राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने। अब आ जाता है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मई 1934। लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय कब लिया? 28 मार्च 1942 को। देखिए, ये था मारवाड़। तो मारवाड़ किसान आंदोलन के अंतर्गत जो लोक परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय 28 मार्च 1942 को लिया। मतलब आप ये याद रखना कि हम ये जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो वो माइंड में रहेगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। कब डाबड़ा डिडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक सम्मेलन बुलाया गया? 13 मार्च 1947 को। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन के समय बीकानेर राज्य में कुल कितने गांव थे? 2917। बीकानेर किसान आंदोलन के समय 2917 गांवों में से कितने गांव जागीर क्षेत्र में थे? तो जागीर क्षेत्र के अंतर्गत 1394 गांव आते थे। किसमें से? 2917 के 2917 जो गांव थे उसमें से 1393 जो गांव थे वह जागीर क्षेत्र में आते थे। बीकानेर आंदोलन के समय बीकानेर राज्य की जागीरी क्षेत्र में कितनी लागें विद्यमान थी? 37। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में किन किसानों ने लाल बाग के विरुद्ध आवाज उठाई? उदरासर के किसानों ने। दुधवा खारा गांव चूरू के पास का आंदोलन किस किसान आंदोलन से संबंध रखता है? बीकानेर राज्य किसान आंदोलन। दुधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता हनुमान सिंह थे।
किसान नेता हनुमान सिंह को रतनगढ़ में पुलिस द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? जून 1915 को। किसान नेता हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया? मुकदमा चलाकर कितने वर्ष का कारावास दिया था? 5 वर्ष का। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण हनुमान सिंह को जेल से कब मुक्त कर दिया था? 10 अगस्त 1945 को। बीकानेर किसान आंदोलन में गोगामेडी गांव में कब और एक किसान सभा का आयोजन किया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया था? अब जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए बीकानेर किसान आंदोलन में जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए जो नारा बुलंद किया था या एक सभा का आयोजन किया था, वो गोगामेडी गांव में किया था। और कब किया था? 30 सितंबर 1946 को। बीकानेर किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1948 को। बीकानेर के किसान आंदोलन में किसने लाल बाग बेगार को ना देने का बिगुल बजाया? तो कुंभाराम आर्य ने बजाया था। किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? कुंभाराम आर्य थे। तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसका कंटेंट भी पसंद आया होगा। दोस्तों, ये पूरा जितने भी 100 क्वेश्चन बने हैं, ये सारे ही मैंने चैप्टर के अंदर से लिए हैं और इसमें गलती की मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि बुक के अंदर से अगर क्वेश्चन बनाए हैं तो सारे ही सही है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और या आप जो मैं बुक से क्वेश्चन बना रही हूँ वो बुक आप अच्छे से पढ़िएगा एक बार। वैसे भी अगर आप बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।